गुनाहगार अगर कोई है तो धर्मेंद्र प्रधान। इस एक व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण पूरा देश को आग लगा के काम कर दिया। कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के टॉप पे बैठे हैं उन्हें इन सब चीज़ों की अवेयरनेस होती है, उन्हें कॉन्शियस होता है, पता होता है कि आजकल क्या चल रहा है, रियल पोजीशन ग्राउंड रियलिटी क्या है। उन्होंने जो ये बात बोली कि डोंट डिस्टर्ब अस और वी विल नॉट एंटरटेन दिस, ये एक कैजुअल अप्रोच थी। बिकॉज अगर हाईएस्ट कोर्ट को कोई अप्रोच करेगा और वो जिस तरीके से इस बड़े इशू को डील करेंगे तो वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं, पूरी जनता के लिए ही गलत है। जस्टिस के पास ये सुमोटो नोटिस लेने की ऑप्शन होती है। आई थिंक दिल्ली हाई कोर्ट ने वो लिया भी है कि उन्होंने कहा है दिल्ली पुलिस को वो अपना वर्जन पेश करे। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुमोटो भी लिया और पिटिशंस भी थी। सुमोटो लेने की पावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। ये सरकार चंदा चोरी की सरकार है, लूटों की सरकार है। ये इन्होंने ऐसा मतलब भारत में ऐसा माहौल खड़ा किया। अगर ऐसी सरकार होती तो इलेक्शन के बाद इलेक्शन जीतते कैसे आ रहे हैं? लेकिन मैं ये हालत देख के आई हूँ कि बच्चों के साथ जो स्टूडेंट के साथ हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। अपने बच्चे तो इन्होंने बाहर भेजे हुए हैं और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। हम केरला हाउस तक हम पहुंच गए थे, वहाँ बैरिकेड लगे थे। तो बैरिकेड लगने के बाद रिक्वेस्ट करने के बाद पुलिस वाले ने बैरिकेड नहीं ओपन किया, हम नीचे बैठ गए। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੋ ਵਕੀਲ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਵਕੀਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜੋ ਕੱਲ सीजीआई ਦੇ ਅੱਗੇ पेश हुए सी। सो आप जब सीजीआई के पास गए और आपने ये पिटिशन पेश करी कि बच्चों को इतना मारा जा रहा है और ये आप सबूत लेके गए, वीडियो से बड़ा सबूत तो नहीं होगा, तो जब सीजीआई ने कह दिया कि मैं नहीं देखूंगा तो कैसा महसूस हुआ? पहली बात, ये एक बैच ऑफ पिटिशंस हैं। दिस इज नॉट अ सिंगल पिटिशनर, इसमें काफ़ी पिटिशनर्स हैं और सबका कॉमन कंसर्न वही है जो हमारे सबके सामने है। वीडियो ले जाना तो बहुत दूर की बात, इट इज़ बट एविडेंट एंड बट ऑब्वियस कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के टॉप पे बैठे हैं उन्हें इन सब चीज़ों की अवेयरनेस होती है, उन्हें कॉन्शियस होता है, पता होता है कि आजकल क्या चल रहा है, रियल पोजीशन ग्राउंड रियलिटी क्या है। उन्होंने जो ये बात बोली कि डोंट डिस्टर्ब अस और वी विल नॉट एंटरटेन दिस, ये एक कैजुअल अप्रोच थी। बिकॉज अगर हाईएस्ट कोर्ट को कोई अप्रोच करेगा और वो जिस तरीके से इस बड़े इशू को डील करेंगे तो वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं, पूरी जनता के लिए ही गलत है। और हमारी लॉयर्स की फ्रेटर्निटी ऐसी है कि चाहे पटियाला कोर्ट हो या कन्याकुमारी हो या दिल्ली हो, हम लोग स्कैटर्ड होते हैं बट हमारा पर्पस एक ही चीज़ होती है कि अगर कुछ चीज़ गलत होती है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और अपनी बात को मैक्सिमम वे में हम रखें। एक जस्टिस के पास ये सुमोटो नोटिस लेने की ऑप्शन होती है। आई थिंक दिल्ली हाई कोर्ट ने वो लिया भी है कि उन्होंने कहा है दिल्ली पुलिस को वो अपना वर्जन पेश करे। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुमोटो भी लिया और पिटिशंस भी थी। सुमोटो लेने की पावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, जो कि लिया गया। हमारे हेड ऑफ द प्रोटेस्ट सोनम वांगचुक जी, उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट होने के कारण उनको मैदानता शिफ्ट करा आफ्टर वेरी फ्यू हियरिंग्स इन द कोर्ट्स। और अब जो एक एक करके जो ऑर्डर भी नहीं दिया था उनको डिटेन करा गया। इट वॉज लाइक अरेस्ट, इट वॉज लाइक हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी नहीं दिया था और ऐसे ही कर लिया इट था। वॉज लाइक अरेस्ट। द पुलिस ऑफिशियल्स केम इन द सिविल ड्रेस, सो दे वर नॉट इवन इन देयर यूनिफॉर्म। तो उस तरीके से, और अब ये बहुत ज़्यादा अपस्केल होगी चीज़, बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पे जाएगी क्योंकि ये रियल इशू है। और उन बच्चों के लिए सबसे बड़ी बात है जो पूरे साल मेहनत करते हैं और जब एग्जाम की बारी आती है तो पेपर लीक हो जाता है। क्योंकि मैंने जब किसान आए थे तब भी प्रोटेस्ट कवर किया था तो मैंने कभी काले कोट नहीं देखे। तो मुझे लग रहा है इस बारी बच्चों से सबकी सियासत और आई थिंक बच्चे वो किसान की भी लोग नहीं समझ पाए जितना आज बच्चों की बात समझ रहे हैं लोग। उस टाइम थोड़ा हो सकता है कि कवरेज में ना आए हो ब्लैक कोट्स, but lawyers were always there in the courts, on the ground, on the borders also. Lawyers support the movement which are genuinely for the right cause. गुनाहगार अगर कोई है तो धर्मेंद्र प्रधान। इस एक व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण पूरा देश को आग लगा के काम कर दिया। इसने पुलिस वाले के बच्चों को पिटवाया, फौज के लोगों के बच्चों को पिटवाया, तमाम नौजवान और किसान के बच्चों को पिटवाया, केवल एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए। ये सरकार चंदा चोरी की सरकार है, लूटों की सरकार है। ये इन्होंने ऐसा मतलब भारत में ऐसा माहौल खड़ा किया। अगर ऐसी सरकार होती तो इलेक्शन के बाद इलेक्शन जीतते कैसे आ रहे हैं?
ईवीएम जानती है मैडम, मीडिया जानती है। ये प्रूफ तो नहीं हुआ आज मैं तक। 4000 ईवीएम जो है बंगाल में जल गए, ये भी प्रूफ नहीं हुआ कि जलाया किसने। यहाँ प्रूफ कहाँ होता है? आतंकवादी आके दिल्ली के चांदनी चौक में ब्लास्ट करके चले जाते हैं, प्रूफ अभी तक नहीं हुआ कि ब्लास्ट कैसे हुआ, माल कैसे आया, बम कैसे आया, ब्लास्ट करने वाला जो है कितने दिनों से दिल्ली में कैसे रहा, अभी तक प्रूफ नहीं हुआ। पुलवामा हमला हुआ, अभी तक उस पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हो गए सीआरपीएफ यहाँ गुस्सा बहुत नजर आ रहा है। के। ये इस गर्मी में पर हम सोनम वांगचुक का जो प्रोटेस्ट है वो बड़ा एक शांतमय प्रोटेस्ट है कि मैं भूखा रहूंगा और मैं रहूंगा। देखिए, मैं ये गांधी से आया है, तो क्या आप लोग वो शांति बरकरार रख पाएंगे ये बच्चे? सोनम वांगचुक साहब का, सोनम वांगचुक जी का जो साइंटिस्ट है, उनका सबसे पहला धरना प्रदर्शन लद्दाख में हुआ था 6ठे अनुसूची के लिए। वहाँ भी मैं गया था, वहाँ भी गया था। और यहाँ धरने पे 7वां दिन था, 5वां दिन था। मैं यहाँ लगातार कंटिन्यू आ रहा हूँ। सोनम आप कहाँ वांगचुक, से आए हो? मैं बिहार से आया हूँ। तो बिहार चंपारण की धरती मोतिहारी से आया हूँ, जहाँ से गांधी जी को महात्मा बना दिया, उस धरती का हूँ मैं। तो आप काम छोड़ के इधर आ गए हो? काम छोड़ना हमारी नियत नहीं है। हम प्रतिदिन काम कर रहे हैं। ये देश के बदलाव के लिए आए हैं, ये नौजवानों के भविष्य के लिए आए हैं। हमें तो मोदी ने रोड पे ला दिया, मोदी ने पूरे देश को रोड पे ला के खड़ा कर दिया। मोदी ने देश को मिलावटखोरी में मिला के रख दिया, तेल में मिलावटखोरी हो रही है। आप देख रहे हैं, आप देखिए, कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई जिम्मेवारी लेने को नहीं। रोड सड़क परिवहन मंत्री तेल में मिलावट करता है, वो कह रहा है कि पेट्रोलियम मिनिस्टर से पूछे मिलावट क्यों कर रहे हो। बेटे की कंपनी 17 करोड़ की कंपनी 570 करोड़ की हो गई, कोई नहीं पूछेगा। ईडी सीबीआई उन्हीं के लोगों के घर में जो है जाके जो छापे मारेगी, जो लोग अपने हक के लिए और देश हित के लिए काम कर रहे हैं उनके घर में। आप वेदांता ग्रुप के मालिक अनिल अग्रवाल जी के घर में इन्होंने केवल अडानी के जो है हक के लिए, अडानी के फेवर में कंपनी बचाने के लिए इन्होंने उनके घर में छापा मरवा दिया। मैं दिखाना चाहती हूँ हर इंसान अपना योगदान दे रहा है, पक्षी चोर के भी योगदान दे रहे हैं। आपका मैं ये देख रहा हूँ कि आप यूथ की आवाज़ उठा रहे हो। अगर आप गोदी मीडिया की तरह काम करते हैं तो मैं आपको है ना बाइकआउट करने के लिए नारे लगाता हूँ, है ना। और जितना मेरे से सपोर्ट बन पा रहा है, मेरे लिए यही सपोर्ट का नजरिया लगा, तो मैंने इसी को अपना एक सपोर्ट देने का काम। थैंक यू। आप कहाँ से आए हैं? मैडम, मैं दिल्ली से जनकपुरी से आई हूँ। हाँ। लेकिन मैं ये हालत देख के आई हूँ कि बच्चों के साथ, जो स्टूडेंट के साथ हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अपने बच्चे तो इन्होंने बाहर भेजे हुए हैं, और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। बताओ, इसलिए थोड़ी ना हमने बच्चे पैदा करे हैं। मोदी जी बात करे, निकले बात करे, कुछ दिलासा दे बच्चों को। अपने बच्चे तो इन्होंने किसी ने उसमें क्रिकेट के प्लेयर में घुसा दिए, चेयरमैन बना दिए, जिनको को का भी नहीं आता उनको। बात करें मोदी जी निकल के, आधा गुस्सा तो वैसे ही ठंडा हो जाएगा लोगों का। गलत बात है बिल्कुल ये। मैं अनिकेत नाल खड़ी हाँ। अनिकेत दिल्ली ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤਾਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? अनिकेत, आप कब से, किससे, ये कैसे हुआ, क्या क्या हुआ आपके साथ? मैं यहाँ पहले दिन से हूँ, जब से प्रोटेस्ट चल रहा था। मैं यहाँ पे पहले फ्री में चाय देता था सबको, जो भी सारे स्टूडेंट है प्रोटेस्ट में थे। और उस दिन भी हर दिन की तरह उस दिन 20 तारीख को मैं पानी बांट रहा था प्रोटेस्ट में। हम केरला हाउस तक हम पहुँच गए थे, वहाँ बैरिकेड लगे थे। तो बैरिकेड लगने के बाद रिक्वेस्ट करने के बाद पुलिस वाले ने बैरिकेड नहीं ओपन किया, हम नीचे बैठ गए। सर पैर मतलब इतनी बुरी तरह, बहुत बुरी। मैं तो कुछ भी ना, मुझसे बहुत लोग और फूटे। मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ, कम से कम 100-200 तो और हॉस्पिटल में और एडमिट। कोई आपने पुलिस को तंग नहीं किया, कुछ नहीं, सिर्फ नारे दिए थे बैठ के? डायरेक्ट उन्होंने लाठी चार्ज किया, बहुत जोर से मारा यहाँ आप पे। यहाँ पे आए क्यों हो? उनका सपोर्ट, कोई आज हमारे लिए खड़ा है, कोई हमारे लिए लड़ रहा है, उसका सपोर्ट करने के लिए मैं उनके पीछे खड़ा हूँ। आप कब से यहाँ पे, जब से कांग्रेस जनता पार्टी तब से साथ में हो कि बच्चों के साथ हो? बच्चों के साथ में हूँ, मुझे पार्टी से लेना देना नहीं। यहाँ बारिश में धूप में सब यहीं सो रहे थे, वो सब देख के मैं यहीं पे इन्हीं के साथ हूँ। तो आप पैसे कैसे इकट्ठे करते हो सब बांटने के लिए? मेरा अपना बिजनेस है छोटा था, उसी पैसों से मैं जितना हो सकता है उतना मैं बांट देता हूँ चाहता हूँ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣ ਸਾਥ ਕਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਨਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? नहीं, जैन जी साढ़े बच्चे ने जी, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ।
ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੋਣਗੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਜੋ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ 4 ਵਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਉਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਬਾਥਰੂਮ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। थैंक यू। सो तुसी हमारा प्लीज जरूर आवाज साड़ी पहुंचावांगे। आप मीट पर की तैयारी कर रहे हैं, आपकी बेटी है? जी जी। आपका नाम? इकरामुल हसन। हाँ, इकरामुल हसन। बाबू भाई। बाबू राय। बाबू भाई। आपका? अरीशा। अरीशा। कहाँ से आए आप? हम मुजफ्फरनगर से। सर मुजफ्फरनगर तो बाबू भाई आए, अपनी बेटी को नाल लेके आए बेटी हैं। को लेकर आना, क्यों लेके आए हैं आप? क्योंकि इन्हें नीट का जो है ना वो दिया था, एग्जाम दिया था, पेपर लीक हो गया था, पेपर लीक हो गया, तो हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे आए हम, उसे हल निकल जाएगा, उसे हल निकल आएगा, उससे हल निकल आएगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का जब इस्तीफा होगा जब ही दूसरा आएगा तो वो समझेगा। लाठीचार्ज हुआ है, लड़कियों को मारपीट, आपको डर नहीं लगा? नहीं, हमें कोई डर नहीं, हम इतनी दूर से लेकर आए, हम तो है, हमारी दोनों आने वाली फ्यूचर है, आने वाली हमें तो फ्यूचर संभालना है इस देश का। तो आप लड़ाई के लिए तैयार हो? तैयार हो तो लाठी खाने लड़ाई के तो लिए। हमारी ये बच्चों में बहुत जोश है कि सिर्फ इस्तीफे के बाद चलेंगे। इस्तीफा जब तक इस्तीफा नहीं होगा हम यहीं पड़ रहेंगे, तब तक हम जनता मंदिर पर रहेंगे, और जो है ना हम दोनों बाप बेटी ही रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। हम ये चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का जल्द से जल्द इस्तीफा हो और देश किसी को बच्चे का कह रहा था जो वेले हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं तो एग्जाम दे की तैयारी कर रहा हूँ। एग्जाम देंगे नहीं, हम लोग अभी तैयार हम भी तो तैयारी पेपर करते लीक हो एग्जाम गया, दे के लीक हो गया, क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। अगला इम्तिहान भी तो होगा। तो जब होगा पेपर लीक हो जाएगा, फिर एक दोबारा बार हो पेपर गया, लीक 2 बार हो गया, कितनी बार लीक हो गई? यूपीएससी लीक हो गया, नीट लीक हो गया, हर एग्जाम थोड़ी लीक हो सकता है।